हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कविताओं से भरे समझाया था। मतलब संविधान को हम समझ रहे हैं इस सीरीज में कविताओं के माध्यम से, आसान भाषाओं में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए। तो पार्ट वन में हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम पार्ट टू की तरफ मूव करेंगे। पार्ट वन में हमने ये देखा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में, कि इंडिया ही भारत है। इंडिया को यूनियन ऑफ द स्टेट क्यों कहा जाता है, अगर कोई और स्टेट या बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं तो वो किस आर्टिकल के थ्रू पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये चाहे कि हमें किसी भी स्टेट में एरिया या बाउंड्री में कुछ अल्टरेशन या फॉर्मेशन न्यू करना हो तो वो किस आर्टिकल के थ्रू पॉसिबल है, और ये सारे काम किन के थ्रू होता है, किन के कंसेंट के थ्रू होता है, इन सबको हमने समझा था। ये पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ये मुहिम है #22, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 22 पार्ट्स को 22 डेज में हम आपको कविताओं के माध्यम से समझाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये आसानी से समझ आए, याद रहे और आपके काम की चीज़ें हों और आप इन फ्यूचर इसका यूज कर सकें। तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मनीष झा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आज हम समझने जा रहे हैं पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, इसमें टोटल पार्ट टू में टोटल आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, मतलब टोटल 7 आर्टिकल है। लेकिन हम सिर्फ समझेंगे आर्टिकल 5 और आर्टिकल 9 के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आर्टिकल 6, 7, 8 जो है वो उस वक्त के सिनेरियो मतलब जब लॉ मेकर कानून बना रहे थे तो उस वक्त पार्टीशन का टाइम था। तो पार्टीशन के वक्त बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे थे। तो उस वक्त के सिनेरियो को देखकर लॉ मेकर ने आर्टिकल 6, 7, 8 का प्रस्ताव रखा। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 10 और 11 में यह भी कह दिया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इन फ्यूचर सिटीजनशिप को लेकर कहीं भी कोई इशू आए तो पार्लियामेंट इसे विचार करे, मतलब संसद इसके ऊपर विचार करे, सारे मेंबर मिलके इसके ऊपर बिल लाए, विचार करे, अपने व्यक्त को रखे, उसके बाद इस देश में सिटीजनशिप के एक नया नागरिकता कानून लागू करे। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल 5 पहले क्या था, नागरिकता क्या कहती है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 9 क्या कहती है, और उसके बाद समझेंगे आर्टिकल 11। तो चलिए, कविताओं भरी जो संविधान की अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसकी शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। बाहर से अगर कोई आ बसे भारत में तो वो भी शर्त हित हक पाता है। मतलब भारत में रहने वाला व्यक्ति, मतलब इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन भारतीय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंडियन कहलाता है और कहलाएगा। और बाहर से अगर कोई आ बसे इंडिया में, मान लीजिए बाहर से भी कोई अगर आकर इंडिया में बसना चाहता है, यहाँ सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो वो शर्त रहित, मतलब शर्तों के साथ, विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, उनको कुछ फुलफिल करने पड़ेंगे और वो भी ये हक पाता है। मतलब उन्हें भी ये राइट मिलेगा। किस चीज का? तो सिटीजनशिप का। तो आर्टिकल 5 समझ गए कि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए अलग से कोई सिटीजनशिप की एक्ट नहीं है, या आपके लिए अलग से कोई सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही इंडियन कहलाएंगे। बाहर से अगर कोई आके बसता है तो उसे विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट दी जाएगी। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? कहता है कि कोई स्वेच्छा से अगर करे विदेशी नागरिकता स्वीकार, कोई स्वेच्छा से अगर करे विदेशी नागरिकता स्वीकार भारतीय नागरिकता पर, जी हाँ, भारतीय नागरिकता पर वह खो देगा अपना अधिकार। अब इसको समझिए। कहता है कोई स्वेच्छा से करे, मतलब कोई अगर वॉलेंटियरली विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है, मतलब फॉरेन सिटीजनशिप लेता है, मतलब किसी का मन है कि हम अपना अमेरिका में जाके रहें, रशिया में जाके रहे, चाइना में जाके रहें, तो वो ले सकता है, इसका कोई पाबंदी नहीं है। तो कोई स्वेच्छा से अगर करे, मतलब कोई वॉलेंटियरली चाहता है किसी और कंट्री का हम सिटीजनशिप लेना, तो वो ले सकता है। लेकिन भारतीय नागरिकता पर वो खो देगा अपना अधिकार, मतलब वो इंडियन सिटीजनशिप से अपना राइट क्या खो जाएगा? उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा, वंचित कर लिया जाएगा, उसका राइट हटा लिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एज पर द आर्टिकल 9 हमारे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप, मतलब दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। मतलब आप इंडिया के भी सिटीजन हैं
और अमेरिका के सिटीजन है, ऐसा नहीं चलता है। किसी एक देश के ही आप सिटीजन रह सकते हैं एज पर द आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ यही 2 आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप में आपके लिए समझना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको 6, 7, 8, 10 के बारे में भी समझना है तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है उसमें बनाया है, आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्टिकल 11 के बारे में। आर्टिकल 11 में कोई कविताएं नहीं है, बस एक ट्रिक पॉइंट है। आर्टिकल 11 में ट्रिक पॉइंट ये है कि उस वक्त के सिनेरियो को देखकर लॉ मेकर ने तो आर्टिकल बना दिया 6, 7, 8 माइग्रेशन को लेकर, लेकिन आर्टिकल 11 में उन्होंने ये दे दिया कि अभी तो मैंने ये बना दिया है सिनेरियो को देखकर, इन फ्यूचर अगर सिटीजनशिप लेकर कोई प्रॉब्लम होता है तो पार्लियामेंट को एज पर द आर्टिकल 11 ये पावर है कि वो सिटीजनशिप में सुधार कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार करके कानून बना सकते हैं। इसीलिए 1955 में पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था और 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसे आप सुने होंगे CAA, जिसके बारे में बहुत सारी न्यूज घमासान भी हुआ था। तो इसी आर्टिकल 11 में पावर था जिसका यूज करके पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया गया 1955 में पहला, और उसके बाद फिर से एक बार सुधार करके 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अगर इस तीनों वीडियो के बारे में आपको समझना है तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में मैंने बनाया है, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल एक कविताएं भरी जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा चल रही है हम लोगों की, ये कैसी लग रही है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं आपके साथ इसी उम्मीद के साथ कि अच्छी लग रही होगी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि एक इंडियन सिटीजन को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।